नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इस समय जो चल रहा है, इस समय क्या आपको सिलाई का काम सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी होता क्या है, लोगों पास काम की इस टाइम कमी है बहुत ज़्यादा। जब से रेडीमेड बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इस वजह से जो है सिविल का जो काम है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। सीजन में तो चलता है पर वैसे जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ऐसे में क्या नए लोगों को काम सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, और अगर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो किस तरीके से सीखना चाहिए, वो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो देखिए, आज से लगभग 10 साल पहले की बात करें तो इतना ज़्यादा रेडीमेड नहीं था। तो क्या होता था, तो काम बहुत चलता था। अगर होली आ रही है तो उससे 3 महीने पहले ही इतना ज़्यादा काम एडवांस में रहता था। जब हम दुकान पे काम करते थे तो बहुत ज़्यादा ये नाइटें बहुत लगती थी। 1-1.5 महीना 2 महीने पहले से नाइटें, रात में जो काम था वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। इतना ज़्यादा स्टॉक रहता था, उसके बावजूद भी मना कर देते थे कपड़े होली के टाइम पे कि अब नहीं सिल पाएंगे। तो वो दौर और था। अगर वैसा ही टाइम चलता रहता तो इस समय बहुत ही अच्छा था। सिविल काम सीखें और उसके बाद दुकान खोल लें, बहुत ही अच्छी चलती थी। पर अब जो है, अब थोड़ा सा हिसाब किताब चेंज हो चुका है, क्योंकि अब सिविल से ज़्यादा लोग रेडीमेड वाले कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तो इसलिए तो अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने काम सीख लिया और दुकान खोल ली आपने और करने लगे, तो बहुत से लोगों की दुकान नहीं चलती है। क्योंकि अगर आपकी मेन जगह पे दुकान है तो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो लोग सोचते हैं क्यों ना कारीगरी ही करते रहें, पर उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और काम वगैरह जो है नहीं मिल पाता है कारीगरी में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसा बताएंगे कि जिससे जो है आप काम जो है सीखते भी रहेंगे और करने भी लगेंगे। करने लगेंगे तो पैसे आप धीरे धीरे कमाने लगेंगे और जो है धीरे धीरे काम भी आप सीखने लगेंगे और ज़्यादा। तो क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना। मान लीजिए आप बुटीक का सबसे पहले सीख रहे हैं, लेडीज़ काम आपको सीखना है, उसके बाद आप पैंट शर्ट सीखेंगे। तो होता क्या है, देखिए ये सारे काम जो हैं एक सीजन के हिसाब से चलते हैं, बाद में डाउन हो जाते हैं। मान लीजिए आपने लेडीज़ काम सीखा, ओके, और उसके बाद वो भी बरसात या फिर आउट सीजन में जो होता है वो डाउन हो जाता है। जब सालगें वगैरह चलती हैं, त्यौहार वगैरह चलते हैं तो वो चलता है। और उसके साथ में फिर पैंट शर्ट का भी चलता है। और कोट का काम है वो ठंड में चलता है, गर्मियों में चलता नहीं है। तो फिर और जो महीने हैं उनमें आप क्या करेंगे, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, तो मान लीजिए आपने लेडीज़ काम पूरा कंप्लीट सीख लिया, तो आपको करना क्या है। अब एक तरफ तो आपने कंप्लीट पूरा काम सीख लिया, जितनी भी जल्दी सीख लें, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं काम। आप अपने दिमाग के ऊपर होता है, जितना ज़्यादा फोकस करेंगे एक काम के ऊपर उतना ही जल्दी सीखेंगे। अगर आप दिमाग ज़्यादा इधर उधर भटकाएंगे और कामों में तो जल्दी काम नहीं सीख पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये होती है, आपको बिल्कुल फोकस करना होगा। अब आप सीख गए लेडीज़ काम, तो आपको क्या करना है, एक मशीन खरीद लेना है। तो मशीन वो आपने घर पर रख ली। तो होता क्या है, अपने रिश्तेदार के हैं, अपने घर के हैं कपड़े, और बहुत से लोगों के हैं, आपने नापने लगे और करने लगे। आपको शुरुआत में बहुत सस्ता नाप लेना है, बनाना है। तो इससे क्या होता है कि आपका एक तो हाथ साफ होगा और ऊपर से आपको पैसे भी मिलेंगे। अब लेडीज़ काम आपने सीख ली गए और मान लीजिए आप घर पे कर रहे हैं। अब इतना ज़्यादा तो आ नहीं रहा होगा कि आप रेगुलर करते रहें, तो उसके लिए और आउट सीजन में आपका ये काम बंद भी हो जाएगा। आएगा तो वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या करना, फिर आपको पैंट शर्ट भी सीखना है। तो जो कपड़े घर पे नपे हैं आपके लेडीज़ काम, वो तो आपको कर लेना है। रात में या सुबह उठ के 1-2 पीस नपे आपने बना लिए, उसके साथ में फिर आप पैंट शर्ट सीखने लगे। पैंट शर्ट सीखा आपने, उसके बाद धीरे धीरे आप पैंट शर्ट भी बनाने लगे। और जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उसी हिसाब से जल्दी सीख जाएंगे पैंट शर्ट। और कुर्ता है, जितना भी जेंट्स पीस है उतना। उसको सीखने के बाद फिर आपको क्या करना है, कोट का जो काम होता है वो सीखना ज़रूरी है। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया है कि आपने सोचा कि लेडीज़ काम सिर्फ सीख लें और बस हो गया काम। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा ही काम सीखना है कंप्लीट, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो आगे चल के। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, क्योंकि
सीधी सिलाई लगाना तो आपको वैसे ही आती होगी, मशीन चलाना, ये सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। लेकिन जब आप सीधी सिलाई लगाना सीख जाते हैं तो इसमें कोई भी परेशानी आपको फिर ज़्यादा नहीं आती है, बस समझने की बात होती है। तो पैंट शर्ट बनाने के बाद फिर आपको कोट का काम सीख लेना है। जब कोट का काम आप सीख जाएँ उसके बाद भी फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि आउट सीजन में, तो ऐसे में क्या होता है, आपको रेडीमेड का काम भी ज़रूरी होता है सीखना। तो रेडीमेड का भी काम आप सीखें और उसके बाद एक्सपोर्ट का भी काम, अगर फैक्ट्रियां हों आस पड़ोस में तो उसका भी आप काम सीखें। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि सिविल काम है वो डाउन हो जाता है, लेकिन जो रेडीमेड का काम होता है वो इतना ज़्यादा, और एक्सपोर्ट का काम होता है वो इतना ज़्यादा नहीं डाउन होता है कि मतलब आपको पीस ना मिले। और आप मान लीजिए कहीं बाहर काम करने गए तो आप हर जगह हर चीज़ पीस बना सकते हैं फिर उससे, क्योंकि आपने रेडीमेड भी कर चुके हैं, एक्सपोर्ट भी सीख चुके हैं और सिविल का भी आपने काम सीखा है, कोट पैंट भी सीख चुके हैं, सब कुछ आप सीख जाएंगे। तो ऐसे में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कंपनी में आप लग सकते हैं, सैम्पलिंग में भी लग सकते हैं, सैंपल वगैरह बनाते हैं उस पर। आप किसी बुटीक पे भी अगर आपको अच्छी तनख्वाह मिल रही है और काम ज़्यादा है तो वहाँ पर भी आप फिर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं। और जो है रेडीमेड का भी फिर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ काम जैसा मिलेगा वैसा कर लेंगे, क्योंकि आप जो है सीख चुके होंगे हर चीज़। लेकिन होता क्या है, अगर मान लीजिए आप सिर्फ सिविल का सीखे हैं तो आप एक्सपोर्ट का नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको आता नहीं है, तो ये परेशानी हो जाएगी। फिर आपको क्या करना होगा, फिर आप समझ लीजिए खाली घूम रहे हैं, क्या करेंगे, काम आएगा तब करेंगे, फिर मजबूरी बन जाती है ये। तो मजबूरी नहीं बनाना है आपको जो है मन लगा के काम, इसमें जो है अब काम ज़्यादा सीखने होते हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सपोर्ट का या रेडीमेड सीख रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि शर्ट तो रेडीमेड में बनती है, शर्ट है या फिर जीन्स वगैरह है, इनमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से 1 या 2 महीने में आप ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आप रेडीमेड का सीख रहे हैं तो आपको 1 से 2 या 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, काम कंप्लीट आप सीख जाएंगे। अब सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब उसमें सीख रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। जब आप कहीं काम करने जाएंगे रेडीमेड का तो आपको कुछ दिन परेशानी होगी, फिर उसके बाद लेकिन कारीगरी आपको उतनी ही मिलेगी जो और लोगों को रेट मिल रहा है, तो आपको भी उतना मिलेगा। अब मान लीजिए हम सिविल से निकल के गए थे, हम अपनी बता रहे हैं, तो हम सिविल से निकल के गए थे सबसे पहले रेडीमेड में, हमको आता नहीं था लेकिन हमने काम करा, क्योंकि बहुत सी रेडीमेड में जो चीज़ें होती हैं वो नई होती हैं, तो उनको सबको सीखना होता है किस तरीके से पैटर्न के हिसाब सिलाई लगाना है, किस तरीके से इनकी नापे रखना है, कहाँ पर अल्टर नहीं हमको करना है, ये सारी चीज़ें। और पहली बात तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें आई थी क्योंकि हमने जो था हम इंच में नापते थे, जो सिविल की चीज़ें होती हैं वो इंच में नापी जाती हैं, लेकिन जो रेडीमेड की चीज़ें होती हैं वो या फिर एक्सपोर्ट की, तो उसमें क्या होता है वो सेंटीमीटर चलते हैं, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आई। और जो है कॉलर वगैरह है इनमें पेस्टिंग नहीं पड़ती है, इनमें जो होता है फोम वगैरह पड़ती है और उससे जो है पैटर्न रख के सिलाई लगाना पड़ती है, मतलब थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप करेंगे तो पीस आपके कम बनेंगे, आपकी दिहाड़ी थोड़ी सी कम पड़ेगी शुरुआत में, लेकिन आप जब करने लगेंगे तो आपको जो है फिर आप सीख जाएंगे पूरी तरीके से। अब इसमें ऐसा नहीं है आपको फ्री कोई करवा रहा है, पीस आपके कम बनेंगे पर कारीगरी आपको जो और लोगों को मिल रही है आपको वो आपको भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप ये काम सीखेंगे, जैसे कि एक्सपोर्ट का सीख रहे हैं या रेडीमेड का सीख रहे हैं, तो इसमें आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है, इसमें आपको पैसे मिलना है। या फिर जैकेट का आप करने गए तो आपको शुरुआत में 1-2 जैकेट बनाएंगे तो आपको पैसे ज़रूर मिलते हैं, पूरा रेट मिलेगा, ऐसा नहीं है कम करके मिले। तो ये काम भी आपको सीखना ज़रूरी है। अब बहुत से लोगों को डर लगता है, वो लोग सीखते नहीं डर की वजह से। तो डरना नहीं है, आपको सीखना है। जब आप थोड़ा सीख जाएंगे तो आपको कोई परेशानी, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें ना ही आपको प्रेस लगाने की ज़रूरत होती है, ना ही पैर से चलाने की ज़रूरत होती है। तो अगर मान लीजिए सिविल का काम डाउन है तो चलो आपने सोचा चलो एक्सपोर्ट में देखते हैं या फिर रेडीमेड में देखते हैं, तो वहाँ हो रहा होता तो आप वहाँ पर करने लगते हैं। तो दोनों तरफ से फिर आपको मतलब काम की कमी नहीं होगी, कहने का मतलब। और देखिए जैसा कि ठंड आई तुरंत ही तो आपने कोट का काम पकड़ लिया, फिर आप कोट बनाने लगे। त्यौहार आए तो पैंट शर्ट पे आपको अच्छे रेट मिल रहे हैं तो आप सिविल के वो करने लगे पैंट शर्ट के। देखिए होता क्या है, जब आप सिविल का काम सीखे होंगे तो आप अपने घर पे भी नाप सकते हैं कपड़े, और उसके बाद जो है घर पे आपने मान लीजिए सुबह उठ के बना लिए, शाम को आपने रात में बना लिए, और उसके बाद आप चले गए सीधे कारखाने या ड्यूटी, तो पूरे दिन तो आपने वहाँ काम करा और उसके बाद रात में आपने
कपड़े घर पे नाप लिए। तो इसमें ऐसा होता क्या है कि इसमें आपको पूरी सिलाई मिलती है और प्लस आप कारखाने में काम करेंगे तो उसके पैसे आपको अलग मिलते हैं, क्योंकि 400-500 रुपये का अगर तेज़ हाथ आपका है तो 400-500 रुपये की, या फिर मीडियम हाथ है तो 400-500 रुपये का आप आराम से उसमें काम कर लेंगे। और उसके बाद जो सिविल का आपने नापा है उसमें भी आप एक पीस डेली बनाएंगे तो अच्छा खासा आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से करेंगे तो बिना दुकान खोले ही आप बहुत ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं। मतलब कारीगर बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट के और उसके ज़्यादा कारीगर हैं, सिविल के कम हैं। तो वो खर्चा जो है वो कारखाने और इन सारी फैक्ट्रियों से ही काम करते हैं और चलाते हैं। और बहुत बहुत उम्र के भी लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा उम्र, कोई 40 साल 45 साल तो ऐसे, या फिर जो है 50 साल और जो है 30 साल, मतलब ऐसे काम करते हैं। तो आप डबल में काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत लोग मुझ पर कमेंट करते हैं कि काम की कमी है, क्या करें। तो देखिए, काम की तो कमी होगी क्योंकि रेडीमेड चल रहा है, तो रेडीमेड चल रहा है तो वो भी तो लोग कारीगर ही बना रहे हैं, और कारीगर तो वही होते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई स्पेशल आएंगे। तो क्यों ना आप भी कारीगरी उसी में करें। अब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जो गांव होते हैं या फिर कस्बा, उनमें कारखाने वगैरह होते नहीं हैं, तो ये परेशानी होती है। तो इसके लिए आपको देखिए आस पड़ोस में आपको देखना होगा। अगर आपको 2-4 किलोमीटर पे है तो आप कर सकते हैं वहाँ काम, और बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर आपको फिर और कुछ सोचना होगा। जैसे कि फिर दुकान खोल ली, उसके बाद जो है कोई और भी धंधे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मतलब किसी का मतलब मान लीजिए 50 किलोमीटर कारखाना है या फिर 20 किलोमीटर कारखाना, तो इतनी दूर आपको फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपका पड़ोस में कहीं पे है 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो आप जाके वहाँ पर कर सकते हैं और आ जाएंगे शाम तक। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर है तो आपने दुकान खोल ली और उसके बाद शाम के या सुबह आप कोई भी और बिजनेस शॉर्टकट यानी कि कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग डेयरी का काम कर लेते हैं, दूध का काम है सुबह सुबह, या फिर बैटरी वाला रिक्शा है इसका काम है, ऑटो का काम है मतलब चलाते हैं तो उसका है, तो सुबह सुबह आपने करिया, शाम को कर ली और दिन में जो है वो किराए पे दे दिया और उसके बाद अपने काम करने लगे दुकान पे। तो ये मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और सब कुछ सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।